किसान मजदूर भाइयों, माताओं और बहनों, आज हमारे गांव समचाना से और हमारे आसपास के गांव से जो किसानों का एक जुलूस आया है, सबसे पहले मैं तहे दिल से उनका इस किसान आंदोलन में स्वागत करती हूं। और 7 महीने से भी का लगभग होने वाले हैं 7 महीने इस किसान आंदोलन को। इस किसान आंदोलन ने को ही असल में इसका जिम्मेदार और इसका श्रेय इस किसान आंदोलन को जाता है कि उन्होंने गांव-गांव में क्रांति की जिस ज्वाला को उन्होंने भड़काया है, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। साथियों, हम एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जब किसान आंदोलन को 7 महीने होने वाले हैं और मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। साथियों, ये 7 साल जिसमें मजदूर, किसानों, महिलाओं, छात्रों और नौजवानों ने सिर्फ शोषण को ही सहा है, सिर्फ मोदी सरकार की झूठ को सहा है, सिर्फ निराशा को सहा है और कुछ भी मोदी सरकार ने नहीं दिया है। पूरी तरीके से अंधकार का युग रहा है हमारे देश के लिए ये मोदी सरकार के 7 साल। और वही ये 7 महीने जो किसान आंदोलन के 7 महीने हुए हैं, इन 7 महीनों ने किसान आंदोलन ने पूरे देश भर में एक आशा की किरण जगाई है, पूरे देश को एक नई रोशनी दी है, पूरे देश को दिशा दिखाई है कि ये जो शोषण, अत्याचार, अपराध, महिलाओं पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ आज पूरे देश किसान आंदोलन को एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है कि हमारे देश में जो शहीदों ने सपना देखा था कि देश आज़ाद होगा तो मजदूर किसान आज़ाद होगा, वो सपना साकार होने वाला है और इसका श्रेय किसान आंदोलन को जाता है। इसीलिए आप सब जो इतिहास लिख रहे हैं, वो इतिहास इस देश की पीढ़ियां याद रखेंगी हमेशा हमेशा के लिए। साथियों, जब हमारा देश का आज़ादी आंदोलन चल रहा था, उस समय पर शहीद आजम भगत सिंह ने जो नारा दिया था, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, तो साथियों, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह ने उस समय पर लड़ी थी। हमारे देश के जवान शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे शहीदों को इस देश की माओं ने हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था। लेकिन जो क्रांति का नारा उन्होंने दिया था, वो जो क्रांति, जो मजदूर और किसानों के नेतृत्व में जो क्रांति आएगी, वो क्रांति इस किसान आंदोलन से शुरू हुई है। और ये किसान आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक इस देश के मजदूरों को, किसानों को असली आज़ादी नहीं मिल जाती। हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल चुकी है 1947 में, लेकिन आर्थिक आज़ादी जो हमारे किसान मजदूरों को चाहिए, वो आज़ादी हमें हासिल करनी है, जो इस किसान आंदोलन से हम हासिल कर पाएंगे। दूसरा, एक महत्वपूर्ण चीज़ जिस किसान आंदोलन ने दी है, वो है महिलाओं का योगदान। पूरे देश भर से ट्रैक्टर चला चला कर गांव-गांव से महिलाएं इस किसान आंदोलन में आई हैं। किसानों का हौसला महिलाओं ने जो बढ़ाया है और किसानों ने महिलाओं को जो प्रोत्साहन दिया है, ये अपने आप में इतिहास लिखेगा। और साथियों, कोई भी आंदोलन या कोई भी क्रांति जब तक सफल नहीं हो सकती और ना ही इतिहास में हुई है, जब तक उस क्रांति में महिलाओं का पूरा योगदान नहीं रहेगा। तो साथियों, ये बहुत बड़ा एक योगदान है इस किसान आंदोलन का, जिसने कि महिलाओं को इस आंदोलन में आने के लिए एक रास्ता दिया और एक स्थान दिया। और दूसरी बात, आज महिलाएं भी ये समझ चुकी हैं कि महिलाओं की जो लड़ाई है, आज महिलाओं 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। 80-80 साल की महिलाएं, माएँ, दादियाँ, वो भी सुरक्षित नहीं हैं। इतना महिलाओं पर जो अत्याचार है, एक महंगाई से महिलाएं परेशान हैं, शराबखोरी से महिलाएं परेशान हैं, सदियों से जो सामंती, जो बेड़ियों में जो महिलाएं जकड़ी हुई थी, उनको भी आज इस किसान आंदोलन ने अपनी जो भावनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने का मौका दिया है। तो साथियों, ये एक आंदोलन सिर्फ
किसानों के लिए आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश की जनता का आंदोलन है और इस आंदोलन से पूरे देश की जनता को असली आज़ादी मिलेगी, जिस आज़ादी का सपना हमारे देश के शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। किसान आंदोलन विजयी होगा और विजयी हम हो चुके हैं।